चलिए हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं पिता हम इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की एक बार फिर से आपके प्रभु, आपके बेटा बेटी से और अपने प्रिय भाई बहनों से मिलने का अवसर मिल गया है सोशल मीडिया पर। प्रभु आशीष देते हैं, सोशल मीडिया और बढ़ोतरी करे और अच्छे फंक्शंस हो, हम और अच्छी रीति से इसको यूज कर सकें आपके राज्य के लिए। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं परमेश्वर आप सबसे बातचीत कीजिएगा, इन सबको ब्लेस कीजिएगा आज के दिन में। प्रभु जी जब ये वचन सुनते हैं तो ये अपने हृदय में आपकी आवाज को भी सुनने पाए, आज के वचन से ये कुछ सीखने पाए पवित्र आत्मा की इन्हें कहाँ किस चीज में बदलाव करना है और कैसे करना है। आपके हाथों में प्रभु आपके बेटा बेटी हमारे भाई बहन को सौंपते हैं प्रभु जी। बस आज के वचन के लिए विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तृप्ति बहन, प्रेज द लॉर्ड जीसस, राखन दे लेने में से। और परमेश्वर का वचन बताता है हमें, हम वहीं से चलेंगे जहां पे हमने कल सुबह की मीटिंग में छोड़ा था। मरकुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत तक हमने किया था। अब हम 12वीं आयत पर चलते हैं। लिखा है दूसरे दिन यानी आज के दिन, सोमवार के दिन, अगले दिन जी। मरकुस 11 और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया। यानी कि यीशु मसीह कल बैतनिय्याह गए, बैतनिय्याह में जाकर विश्राम करा, मंदिर में रुके वहां पर और अपनी प्रार्थना का जीवन बिताया, प्रार्थना करी। उसके बाद लिखा है अगले दिन जब वो उठे तो वो बैतनिय्याह से उठ करके कहां चल दिए, यरूशलेम की तरफ चल दिए। और जब वो रास्ते में थे तो उन्हें एक पेड़ मिला जिसमें कोई फल नहीं था, है ना। फिर लिखा है कि जब वो यरूशलेम में आए तो वहां भी वो मंदिर में गए और मंदिर में जाकर क्या देखा कि वहां लेन देन चल रहा है और उन लोगों को बाहर निकाल दिया। और लिखा है उनके सराफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। बोलेंगे आमीन। और लिखा है और एक सेकेंड, छोटा सा लिखा है पे, और उपदेश करने उनसे करके उनसे क्या कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसको डाकू की खो बना दिया। सुनकर प्रधान याजक शास्त्री उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते हुए नगर से बाहर चले गए। तीसरे दिन के बारे में बाहर चले गए, कल बात करेंगे। आज हम दूसरे दिन के विषय में बात करते हैं, जहां पे दो बहुत मुख्य बातें पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई कि बताऊं मैं आप लोगों को। पहली मुख्य बात कि जब परमेश्वर आ रहे थे तो परमेश्वर ने क्या देखा, एक पेड़ देखा। आपको मैं बताऊं ये पेड़ बहुत अच्छा है और ये पेड़ बहुत अट्रैक्टिव है और ये पेड़ दिखने में बहुत ग्रो कर चुका है और ये पेड़ हरा भरा है एकदम से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है इसको परमेश्वर ने स्वीकार नहीं करा। प्रेज द लॉर्ड। ये कहने के लिए प्रभु ने पेड़ सुखाया है ना, इस पेड़ को सूखने की आज्ञा दे दी है ना। ये आपके और मेरे जीवन की स्टोरी बताता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो पेड़ है, जो मैं इससे समझ पाया और जो मैं इसको सीख पाया, इस पेड़ से मैं ये सीख पा रहा हूं कि परमेश्वर ने क्या देखा। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को देखते हैं। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रभु बाइबल तो पढ़ी थी, प्रभु मैंने उपवास तो करा था, प्रभु मैंने तो दशमांश दिया था, प्रभु मैंने तो भेंट दी थी। हालेलुया। लेकिन एक मेन चीज है, और मेरे शब्दों का बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, परमेश्वर ने अस्वीकरणीय कर दिया जब उनके अंदर वो फल नहीं मिला। हालेलुया, है ना। आपके पास प्रचार करने का वरदान हो सकता है, भविष्यवाणी करने का वरदान हो सकता है, आपके पास हीलिंग का वरदान हो सकता है, आप बहुत अच्छी बाइबल रीडर हो सकते हैं, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक फल की डिमांड करी है। हालेलुया। आपको मालूम है वरदान नहीं बोला, परमेश्वर ने नहीं बोला इसकी टहनियां बहुत अच्छी हैं, प्रभु को कोई मतलब नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक पेड़ के अंदर जो एक विश्वासी का जीवन है उसके अंदर बहुत सारे वरदान देख सकते हैं आप, लेकिन फल सिर्फ एक है और उसे हम कहते हैं प्रेम। हालेलुया, है ना। और परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बता रहा है यहाँ पे मालूम है आपको? परमेश्वर का आत्मा हमें यहाँ पे ये बताता है कि जहां पर फल नहीं है, परमेश्वर ने बोला सूख जा। यानी तुझे मैं स्वीकार नहीं करता, ठीक ऐसे ही आपका और मेरा जीवन है। मैं आपको आज बताना मांगता हूं, कई बार आपको प्यार करने में बहुत तकलीफ होती है, कई बार आप लोगों से प्रेम नहीं करते हैं और आपको लगता है उनकी इतनी गलतियां हैं और हम ठीक कर रहे हैं। आपको लगता है सामने वाला इतना गलत है इसलिए मेरे थॉट गलत नहीं है। पास्टर जी तो अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें मेरे घर के बारे में क्या मालूम है, इन्हें उस जन के बारे में क्या मालूम है। परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, तेरी सोच किस प्रकार है।
परमेश्वर को इससे भी लेना देना नहीं है कि तू कितनी बाइबल पढ़ता है ना। ये सब बातें बाद की हैं। अगर आपने बाइबल पढ़ी, अगर आपने उपवास करा, अगर आपने लोगों से बातचीत करी, प्रेम बांटा, बहुत हीलिंग करी आपने, बहुत डिलीवरेंस किया, बहुत सारी प्रोफेसी भी करी आप लोगों ने, मैं कहता हूं बहुत जबरदस्त प्रचार करा। और मैं कहता हूं आप सबसे जो यहां भी बैठे हैं, मनिंदर भाई, अनुराग भाई, मेरे साथ ये सब लोग, रीना बहन, आप लोगों ने मानो 1 करोड़ आत्मा बचा ली। कितनी बचा ली? लेकिन फिर भी संभव है कि परमेश्वर आपको स्वीकार ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने एक चीज मांगी थी। ना प्रभु को उसकी छांव से मतलब है, ना प्रभु को उसकी टहनी से मतलब है, ना प्रभु को उसकी पत्तियों से मतलब है, ना उसकी हरियाली से मतलब रहा। ये सब था उसके अंदर। वो बाइबल भी यानी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप प्रचार भी कर रहे हैं, आप लोग चंगाई भी दे रहे हैं, आप लोग भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। परमेश्वर बोला मेरे को एक चीज चाहिए, मेरे को फल चाहिए। और परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि फल सिर्फ एक है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। आत्मा का फल क्या है? तो पहली चीज हम ये सीखते हैं यहां पे आज कि अगर आप इसको आत्मिक रीति से सीखना मांगते हैं, आप जानना मांगते हैं, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, क्या नहीं है, तो परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करने वाले। पहली बात ये ध्यान रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्वीकार करें, यानी आप, बाइबल में लिखा है कि अपने आप को भावता, परमेश्वर को भावता क्या कर दो? अर्पण कर दो, है ना। आप कैसे करेंगे अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है? मैं कहता हूं एक इंसान ने 1000 बार आपके विरुद्ध में कुछ बोला है, या आप उसकी 1 करोड़ कमियां जानते हैं, आपको फिर भी उसके साथ प्रेम से रहना है। आपको जब भी अवसर मिलता है आप प्रेम से बिहेव करिए। आमीन, हालेलुया। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं पाया गया और यीशु का आना हो गया, प्रभु क्या चेक करेंगे आपके अंदर, है ना। आप जैसे प्रभु के सामने होंगे, आप बोलेंगे प्रभु मैं 5 घंटे बाइबल पढ़ता था, प्रभु मैंने तो इतने सारे लोगों को चंगा करा, प्रभु मैंने 1 लाख आत्मा बचाई है, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मैंने 1 करोड़ आत्मा बचाई है। प्रभु बोलेंगे फल नहीं दिख रहा, सूख जा। सूख जा मतलब नाश हो जा। नाश हो जा मतलब मैं तुझे अपने राज्य में स्वीकार नहीं करता हूं। हालेलुया। यानी आपका एक्सेप्टेंस प्रभु के राज्य में एक ही सिचुएशन है। लिखा है प्रेम ढा नहीं करता, है ना। प्रेम बुराई नहीं करता, है ना। प्रेम सब कुछ सह लेता है। बड़ी सुंदर आयत लगती है मुझे ये, प्रेम सब कुछ सह लेता है, क्योंकि जब हम प्रेम करेंगे तो हमें सहना आना चाहिए। शैतान, आपका शत्रु, जिसका मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, गलती से निकल गया मुंह से, आपका शत्रु वो परिस्थितियां बनाएगा, आप लोगों, आपके हृदय के अंदर वो कठोरता पैदा करेगा, वो आपको लोगों के विरुद्ध खड़ा ही करेगा। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स, आपके बिजनेस के, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो आपके विरुद्ध उनको खड़ा करेगा ही करेगा, जिससे आपका हार्ट हार्ड हो जाए, वहां से प्यार खत्म हो जाए। आपके रिश्तेदारों को हार्ड करेगा, प्यार खत्म हो जाए। आपके ऑफिस कलीग्स को करेगा, आपका हार्ट हार्ड हो जाए। आपके बिजनेस के लोगों को करेगा, आपका हार्ट हार्ड हो जाए। आप शत्रु के स्वभाव के हो जाए। 2 ही स्वभाव है, एक प्रेम करने वाला, एक ना प्रेम करने वाला। एक स्वभाव यीशु मसीह का, प्रेम करा, इतना करा, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, पुत्र ने अपनी जान को दे दिया, और पवित्र आत्मा ने स्वर्ग को छोड़ दिया। देना 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 देना, प्रेम। एक और का स्वभाव है, लिखा है वो चोर है, चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है। तो या तो प्रेम वाला स्वभाव है या बदले वाला स्वभाव है, या तो प्रेम वाला स्वभाव है या क्रोध वाला स्वभाव है, या तो प्रेम वाला स्वभाव है या माफ ना करने वाला स्वभाव। दोनों में से एक स्वभाव आपके अंदर हमेशा रहता है। आप में कौन सा स्वभाव है आपको चेक करना है। हालेलुया। अर्थात जब वो दिन आएगा जब आपके अंदर फल ढूंढा जाएगा, और लिखा है जब फल नहीं मिलेगा तो परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस फल को उत्पन्न करने के लिए इसके विरुद्ध में बहुत सारा कचरा है। अब यीशु मसीह यहां से चलने के बाद आगे अपनी यात्रा को लेकर जाते हैं, और अब मंदिर में जाते हैं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर मंदिर में जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो चीजें मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कबूतरों को उठा रहे हैं और वहां ट्रेड बंद करा रहे, बिजनेस बंद करा रहे। प्रभु यहाँ सिर्फ एक चीज पर ध्यान देखिए कि वो मंदिर के अंदर गए और वो काम होते हुए देखे जो मंदिर में नहीं होने चाहिए। आमीन। और बाइबल कहती है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। तो आज का दिन है अपने अंदर से, जैसे यीशु मसीह ने कचरा साफ करा, अगर इस बात को सीखना चाहते हो तो अपने अंदर का वो कचरा साफ कर लो आज, और अपने अंदर प्रेम का फल उत्पन्न कर लो कि तुम सब के सब स्वीकार करे जाओ। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो प्रभु तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। कचरा साफ होने का एक दिन और एक क्षण होता है। मैं आपको बताऊं प्रियो, किसी को आपको क्षमा करना है, किसी के लिए आपको कुछ करना है ना, एक इंसान के जीवन बदलने में ना सिर्फ एक क्षण लगता है, सिर्फ 1 सेकंड। दुष्ट आपको दुष्टता की बातों के लिए प्रवोक करेगा, शत्रु आपको शत्रु की बातों पर। और कुछ लोग होते हैं वो बुराई नहीं करते, शत्रु उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है, वो किसी ऐसे जन की संगति में उसको डालता है,
उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि यहाँ मनिंदर भाई बैठे हैं और मैं कहता हूं मैं बुरा ही नहीं करता, मैं कह देता हूं मैं किसी के लिए बुरा सोचता ही नहीं हूं, और मनिंदर भाई आके कह रहे हैं डैडी मैं ऐसा सोच रहा हूं, उस बंदे ने ऐसा ऐसा करा है, ये काम कर देते हैं उसका, या उसके लिए ऐसा कर देते हैं। और मैंने कहा ठीक है भाई करो, मैंने पूरा पूरा जितना इनको मिलेगा ना उससे ज्यादा मुझे मिलेगा। हालेलुया, रिवॉर्ड नहीं पनिशमेंट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके ऐसे लोगों से संगति कराएगा और वो लोग बाहर के नहीं होंगे, शब्दों का बुरा नहीं मानेगा, वो आपके परिवार के होंगे, क्योंकि बाहर वाले की हिम्मत नहीं आके आपसे बुराई करे, आपका परिवार वाले करेंगे, आपका अपना मित्र करेगा, आपका अपना बॉस करेगा, ऑफिस कलीग करेगा, आपकी बहन करेगी, आपका भाई करेगा, अवन छोड़ो आपके माँ बाप भी कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, जब बेटी की शादी हो जाती है, नहीं मेरे ऐसे नहीं है, प्रभु आशीष देन को आप लोगों के लिए नहीं कह रहा है, घर बैठा हूं भाई समझो, हाँ तो आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर 99% बेटियों के जीवन में काम मां करती है, क्योंकि शत्रु को मां को इस्तेमाल करना आता है। जब बेटी अपनी सास की बुराई करती है तो मां हाँ 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 करती है, वो उसको नर्क की ओर ले जा रही है, उसको पता भी नहीं है, खुद तो जाए, क्योंकि मां कहती है मैं धर्मी हूं, मैं बुराइयां नहीं करती, मैं बुरा नहीं बोलती। बेटी बुराई कर रही है, आप हाँ कर रही है, उसको तो मिलेगा, आप सिखाने वाली आप ज्यादा लेंगे, रिवॉर्ड नहीं पनिशमेंट। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैंने एक फल ढूंढा तेरे अंदर, सिर्फ एक फल लेने आया था मैं, तेरी हरियाली देखने नहीं आया था। तूने कितनी बाइबल पढ़ी, वो तेरी हरियाली मुझे नहीं चाहिए, तेरी टहनियां बहुत स्ट्रांग है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। आप लोग ऐसे कह रहे होंगे बाइबल में नहीं लिखा वो सुंदर, वो पेड़ अच्छा था, वो हरा भरा था ना, क्योंकि बाइबल में लिखा दूर से दिखाई दे रहा था वो। हालेलुया, वो एक ऐसा पौधा था यीशु ने दूर से देख लिया। दूर से कब दिखा? जब वो हरा भरा दिख रहा है, तो प्रभु को विश्वास हुआ इतना हरा भरा बढ़िया यार, इसके अंदर तो फल भी होगा ही होगा। तो आपको लगता है आपका अपना संतुष्टि लेवल है, मैं 4 घंटे बाइबल पढ़ता हूं भाई, आपका संतुष्टि लेवल है मैं अन्य भाषा बोलता हूं, आपका संतुष्टि लेवल है मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं लोगों को हील करता हूं, मैं लोगों को चंगाई देता हूं, ये आपका अपना सेटिस्फेक्शन लेवल है। हालेलुया, एक 10 सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा, बस 1 सेकंड। हाँ, तो ये आप लोगों का जो है अपना सेटिस्फेक्शन लेवल है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है मैं ठीक चल रहा हूं, मैंने उपवास करा, 40 दिन के रोजे रख लिए मैंने, तो देखो मैं आपको बताना मांगता हूं, वो जो हरियाली उस पेड़ को अपने अंदर दिखती है ना, वो भी शत्रु का एक ट्रैप है। अगर फल नहीं है तो यीशु ने बोला मैं स्वीकार नहीं करता, कुछ भी कर ले। और मैं बोलूं मित्रों, मेरे प्रेम से सब कुछ जीत सकते हो आप। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु आपको सोच देता है आप बुराई करनी शुरू करें। मैं जानता हूं मेरे से लोग बात करते हैं, इसलिए मेरे को मालूम है, भाई बहन की बुराइयां करते हैं, सगे भाई बहन की बुराइयां होती हैं, सास की बुराई हो रही है, मम्मी की बुराई, पापा की बुराई, इसकी आपको मालूम वो कर क्या रहा है? लिखा है वो चोर है, समझो। प्रभु ने बोला मेरे को फल ढूंढना है, वो बोलता है बाइबल पढ़, खूब पढ़, वो बोलता है तू उपवास भी कर, खूब कर, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है तू उपवास भी कर, चर्च भी जा, प्रार्थना भी कर, टाइथ भी दे, सीड भी सो कर, ऑफरिंग भी दे, तू सब कर, लेकिन सुन, तेरे अंदर फल नहीं होना चाहिए, तेरा स्वभाव कड़वा होना चाहिए सबके साथ, तू किसी को माफ मत करना, बस वो इतना आपको सिखा के रखता है। और आपको मालूम होता है, मैंने तो पादरी साहब मेरी डायरी खोल कर देखो, आपने डायरी बनवाई थी, मैंने इतने घंटे प्रार्थना करी है, इतने घंटे बाइबल पढ़ी है, इतने लोगों के लिए प्रेयर करी है, देश के लिए प्रेयर करी, वो सब खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना से इस समय पे उन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, वहां गवाहियां भी आएंगी, सब होगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं स्वीकार तब करता हूं जब तेरे अंदर फल पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर आगे बड़े, मंदिर में जाके कचरा साफ कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, अपना अपना कचरा आज साफ करिए, अपने अंदर प्रेम को उत्पन्न करिए। हालेलुया, नो एक्सक्यूजेस, डोंट टेल वो गाली देता है, डोंट टेल वो ये करती है, वो करता है, ना कोई एक्सक्यूज नहीं। परमेश्वर को आपकी लाइफ से डील करना है, आपसे। परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे तुमने बुरा, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, क्या ये चलेगा कोई आदमी किसी को सड़क पर एक्सीडेंट कर दे और बोले मेरा कोई अपना परिजन हॉस्पिटल में एडमिट था इसलिए मैंने एक्सीडेंट करके चला गया, मैं जल्दी में था, तो क्या कोर्ट उसको बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, तेरी बात हमें समझ आती है, बोला मेरे फैमिली वाले का रिकॉर्ड है, ये मेडिकल रिकॉर्ड देखो, 10 दिन वो एडमिट था जिस दिन मैंने एक्सीडेंट किया, आप लोगों से पूछता हूं पुलिस छोड़ेगी उसको? कानून छोड़ेगा उसको? तो भाई समझदार हो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया, अपने अंदर फल उत्पन्न करना शुरू करो। अगर आज के दिन से यीशु के इस जीवन की इस बात से जो बाइबल में लिखी है कि यीशु ने जिसमें फल नहीं था उसको स्वीकार नहीं करा, रिजेक्ट कर दिया और नाश होने के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही आप नाश होने के लिए छोड़। लिखा कि अगले दिन जब चेले सुबह पहुंचे तो क्या देखा? पेड़। प्रभु ना करे यहां ऐसा एक भी हो।
यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं, आप में से कोई भी एक ऐसा ना हो। मगर आज खुद को देखना है कि कहां प्रेम नहीं है। एक ही फल का जिक्र है, वरदान बहुत सारे हैं, एक भी नहीं होगा आपके अंदर चलेगा। मैं फिर बता रहा हूं, बिना वरदानों के आप स्वर्ग चले जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बिना फल के यीशु ने मना कर दिया। प्रभु यीशु ने बोला नहीं, बिना फल के सॉरी, यू आर नथिंग फॉर मी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे पूछूं, अगर आप अपने एक बाग में एक जगह आम का बाग लगाएं और बहुत सारे आम के पेड़ लगा लें, आप 1 साल 2 साल वेट कर सकते हैं कि शायद ये फल देगा। लेकिन अब मान लीजिए वो फल ही नहीं दे रहा है, 5 साल हो गए, आप क्या करेंगे? भाई एक माली और लगा रखा यार, खर्चा और हो रहा है, इससे तो इन पेड़ों को काटो, कोई और खेती यहां पर करी जाएगी, है ना। आप मनुष्य होकर इतना सोचते हैं, तो आप समझ जाइए आपके अंदर फल नहीं होगा। और परमेश्वर ने उस मंदिर को साफ करा। पहले क्या करा? जब परमेश्वर मंदिर में प्रवेश करने लगे तो प्रवेश करने से पहले उसको साफ किया। आपके अंदर जितनी भी गंदगियां हैं, जितनी भी प्रेम के विरुद्ध, गंदगी का मतलब जितनी भी प्रेम के विरुद्ध बातें हैं, है ना। प्रेम पढ़ लीजिएगा कि प्रेम क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों और उसके 13वें अध्याय में लिखा है प्रेम क्या कहता है। उसकी पहली 8 आयत पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा प्रेम क्या कहता है। वो फल है क्या जो परमेश्वर को चाहिए। और वो फल अगर आपके अंदर नहीं है, चाहे सिचुएशन कुछ भी है, चाहे आपकी सास कितनी भी खराब है, चाहे आपका भाई कितना भी खराब है, चाहे आपका बॉस कितना भी खराब है, आइदर बी सेपरेटेड बट डोंट बी जेलस ऑफ देम, डोंट हेट देम। अलग हट जाओ वहां से, लेकिन नफरत मत करो, प्रेम करो, प्रार्थना करो। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। ऐसा प्रेम प्रभु मांगते हैं। ये वो फल है जो ये पेड़ हमें बता रहा है। तो मेरे प्रियो, बस एक छोटी सी बात मैंने आपको 15 मिनट में सिखाई है। अगर आप सीख गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप अब भी नहीं सीखे, प्रभु ना करे। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं कोई भी बात अपने प्रियो के विरुद्ध में बोल ही नहीं पाऊंगा। तो बस इतना ही कहूंगा, नहीं इतना प्यार है मेरा आपसे, मैं कह ही नहीं पाऊंगा कि आपके साथ कुछ प्रभु ना करे कभी हो। आप सब सीखने पाए, आप सब प्रेम के अंदर बढ़ने पाए, और आप उस फल को लेकर के प्रभु को एक्सेप्टेबल होने पाए। लेकिन ना तू खुद को जीवता। बहुत सारे लोग ना बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द गॉड। वो आपका जोर जोर से अन्य भाषा में बोलना ना आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दैट्स योर गिफ्ट वर्किंग इन यू। लिखा है अन्य भाषा बोलना वरदान है, फल नहीं है। लाउडली आप बोल रहे हो अन्य भाषा, और आप देख रहे हो लोग स्लेन हो गए। मैं मेरे साथ होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अन्य भाषा में बोल रहा हूँ जोर जोर से, लोग स्लेन हो गए, मैंने बहुत सारी प्रोफेसी कर दी, सब कर दी, और मैं प्यार नहीं करूंगा। प्रभु बोलेंगे अरुण मुझे तो अच्छा नहीं लगता, प्रभु से मेरा आमना सामना हो गया ना कभी, और मैं सब कुछ कर रहा हूं, लोग गिर रहे हैं, 1000 लोग, वो प्रभु आए और पता लगा मैं प्यार नहीं करता, है ना। ये पता कैसे लगेगा मैं प्रेम करता हूं? जब मैं ध्यान रखूंगा सबका, मैं प्रभु की कलीसिया का ध्यान रखूंगा, जब मैं प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं देश से प्यार करता हूं, कैसे पता लगेगा? मैं देश के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं अपने सगे भाई को प्यार करता हूं, कैसे पता लगेगा? मैं उसकी परेशानी को अपने हार्ट में फील करता हूं ना। जैसे मेरा रियल ब्रदर यार, वो परेशान है, पर क्या कभी चर्च के भाई के लिए भी लगा वो परेशान है? हालेलुया। ऐसे में सिखाना मांगता हूं प्रेम क्या होता है। हालेलुया। तो हमें ऐसे बस प्रेम करना है और कुछ भी नहीं करना है। हमें उस प्रेम के पीछे चलते रहना है, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। प्रेम करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊं, प्रार्थना करना है। आप ब्लेस करो, आप आशीषित करो। अभी किसी विषय पे हम अनुराग भाई से बात कर रहे थे 3 दिन पहले, और मैं यही बात उनसे, हम लोग वर्शिप प्रैक्टिस के लिए गए थे, आई थिंक ऑन सैटरडे, और मैं यही इनको बोल रहा था। मैंने कहा मतलब कुछ चीजें खराब है ना, उनको कोई ब्लेस करने वाला नहीं है। कई बार वो इसलिए खराब रहती है, उन रिश्तों को कोई आशीष देने वाला नहीं है। मैं कह रहा था उस घराने को कोई आशीष देने वाला नहीं है, उस जॉब को कोई ब्लेस करने वाला नहीं है। मान लीजिए भाई अनुराग की पत्नी की जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये कहेंगे आप रोज अधिकारी हैं अपनी पत्नी के ऊपर, आप रोज उसको आशीष दे। शायद वो अपनी जॉब के लिए प्रार्थना नहीं करे, प्रभु यीशु के नाम से, अब वो सो के उठो, उठते के साथ बोलो प्रभु यीशु के नाम से आज जब ये अपने ऑफिस जाते हैं, प्रभु ये ग्रोथ उन्नति लेकर आएगी, आमीन। हो सकता है ये फायरिंग लेटर लेकर के आ जाए। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने उन्नति मांगी है। हालेलुया। क्योंकि उस भाई ने क्या मांगी है? उन्नति की घोषणा करी है। क्योंकि जिस सैलरी पे वो जॉब कर रही है वो परमेश्वर को अच्छी नहीं लग रही है, डबल पोर्शन परमेश्वर भेजने के लिए सिंगल को हटाते हैं। आमीन। आपको समझ आना चाहिए, मेरे पास नेगेटिविटी है ही नहीं, अपनी मानसिकता बदलो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, ऐसा होता है। और आपको पता, दाऊद बड़ा खुश, मैं राजा बनूंगा। दाऊद बड़ा खुश, और मैं इजराइल का। परमेश्वर ने क्या करा? कहां भेज दिया? निकल जंगल में, भाग। लेकिन वो जंगल ही राजा बना रहा था, प्रोसीजर था।
सो नेवर फियर, कभी ये नहीं सोचना ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ भी ट्रबल हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, वो ट्रबल आपको लेकर जाएगा यीशु। अगर आप वचन में चलने वाले लोग हैं, आप प्रभु के लोग हैं ना, आप आगे जाएंगे। आपका रुकना नहीं है, आपका रुकना ही आगे बढ़ना है। हालेलुया। अरे एक छोटी सी बात बोलो, आप जब स्टेप चढ़ते हैं अनुराग भाई अपने घर के ऊपर, तो पहली सीढ़ी पे चढ़ के पैर रुकता है ना अगली पे, फिर दूसरा पैर अगली पे जाता है ना, या एक पे पैर रखा सीधा फर्स्ट फ्लोर होता है, नहीं ना। यानी इधर पैर बढ़ेगा तो रुका, फिर रुका। यानी कि अगर आप यहां के रुके, अभी प्रभु ने सब रोक दिया, समझ लो प्रभु बोल रहे अब तू अगले ऊपर में तेरे को, वो इसलिए है ही नहीं रुकावट की अब आप रुक जाएंगे या नीचे जाएंगे, ना 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 ना, नीचे तो फिसलता है आदमी। रुकावट तो इसलिए आई कि अभी इधर रुक, अभी तेरे को एक कदम अब आगे लेकर जाऊंगा। तो इसलिए कभी कुछ हर्डल दिखता है ना, कभी हो तो समझ जाओ आपका मेरा परमेश्वर हमें आगे लेकर जा रहे हैं। हमें हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला एक शर्त है, फल चाहिए। तेरी हरियाली मेरे को कुछ नहीं दे रही, तू दूर से बहुत सुंदर दिख रहा था मेरे को, तू बाइबल पढ़ने वाला, लोगों ने बहुत बताया तू बहुत प्रार्थना करता है प्रॉफिट अरुण, मेरे को बहुत पता लगा तू भविष्यवाणी करता है, हमें बहुत पता लगा तेरे द्वारा हीलिंग हो रही है, लेकिन इस सब के लिए जियोगे तो मजा नहीं आएगा। जीना सिर्फ एक कारण है, प्रभु मैं आपको पसंद आना चाहिए, और प्रभु ने बोला फल होगा तो तू पसंद आएगा, तेरे अंदर फल नहीं तो तू मेरे को पसंद नहीं आएगा। आमेन। ये सब चीजें बेकार हो जाएंगी। हालेलुया। सर्वप्रथम एक चीज के पीछे भागो, प्रेम के पीछे। वरदान लदे रहोगे, वरदानों से भरे रहोगे। यीशु प्रेम के पीछे भाग रहे थे, और ऐसा कोई वरदान नहीं था जो प्रभु यीशु के पास नहीं था। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपको भागना वरदान के पीछे नहीं है, आपको भागना हरियाली के पीछे नहीं है, आपको हरा दिखने से कुछ नहीं मिलना, स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनने से कुछ नहीं मिलना, आपको स्ट्रॉन्ग लवर बनना पड़ेगा। आमेन। हु इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज अ ट्रू लवर। आमेन। जिसको सच्चाई से प्रेम करना आता है वो अच्छा विश्वासी होता है। बहुत जोर जोर से अन्य भाषा बोलने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। अरे मैं ऐसा चेक कर लेता हूं, ऐसा मेरे को ऐसे पता लग जाता है कौन कितना प्रेम कर रहा है, और लोगों को लगता है मैं नोटिस नहीं करता। अभी जल्दी में मैंने किसी को एक ग्रुप के अंदर मैंने किसी को बोला आप इस इंसान को अपने साथ जोड़ो ग्रुप में, उन लोगों ने नहीं जोड़ा। आपको क्या लगा? आप लोग महान काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर की नजरों में गिर रहे हैं। हालेलुया। मेरे को पता है उसमें से कुछ लोग लाइव में भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन आपका प्यार आप खुद नाप सकते कितना प्यार है आपके अंदर। एक कलीसिया के होकर के, एक चर्च के होकर के हम लोग मिलकर नहीं रह सकते। कहां दिखाओगे कि आप खुदा के लोग हो? अन्य भाषा बोलने से कुछ नहीं होगा 24 घंटे ना, अगर प्रेम आपके अंदर नहीं है। ध्यान से पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय को, पता लग जाएगा कि आप कैसी झांझ बन गए परमेश्वर के लिए। बेकार है आप, बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं है आपके अंदर। प्रभु करे आज से आप बहुत फलवंत हो जाए, आप बहुत आशीषित हो जाए। मुझे मालूम है कभी कभी बहुत कड़वा बोल देता हूं, मेरे को पता मैं बहुत स्ट्रिक्ट बोल जाता हूं, लेकिन मैं आपको बोलना मांगता हूं। जब तक फल नहीं होगा, लिखा है दूसरे दिन वो निकले और निकल करके क्या ढूंढा? पेड़ में फल है या नहीं है। फल नहीं होगा, मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। वरदान कितने भी हो, हरियाली कितनी हो, टहनी स्ट्रांग हो, तू कितना सुंदर दिखने में हो, मेरा तो हल तेरी एक ही चीज से है। तेरे पे अगर फल है तो तू मेरे लिए काम का है, तेरे में फल नहीं है तो तू मेरे काम का नहीं। आई विल नॉट एक्सेप्ट यू। मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। और शैतान के लिए लिखा ही है बाइबल में, शत्रु के लिए चोर चोरी करने आता, उसको कुछ चाहिए नहीं, फल चुराना है बस। बाकी आप कितने अच्छे दिखते रहो उसको पता आ जाएगा मेरे पास अपने आप। इसमें फल नहीं होगा तो इसी का खुदा इसको छोड़ देगा। हालेलुया। और सबसे आसान काम है ये, सिर्फ प्रेम में चलते चले जाओ, बाकी पवित्र आत्मा अपने आप बढ़ा देंगे। अपनी सोच को इतना, मानसिकता को बदल दो प्रेम के लिए, इतना पॉजिटिव कर दो खुद को, इतना पॉजिटिव, हर हाल में प्रेम करना है। प्रेम जो है आपकी धड़कन की तरह होना चाहिए, प्रेम आपके लिए पानी पीने की तरह होना चाहिए, प्रेम आपके लिए रोटी खाने की तरह होना चाहिए, प्रेम आपके लिए आपके शरीर के खून की तरह होना चाहिए। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जितना पानी पीना इंपॉर्टेंट है, आपको प्यार करना तो नहीं, आपको खोजना चाहिए रोज। मैं कहीं नफरत तो किसी के लिए लेकर नहीं बैठा हूं, किसी के लिए गुस्सा तो नहीं लेकर बैठा हूं। आप रोज चेक, आज मेरे दिमाग में किसी के लिए ऑफिस में गुस्सा तो नहीं रह गया। आज मैंने बैठ करके अपने 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 भाई को, अपनी बहन को, अपने बेटा बेटी को, किसी को मैंने एनकरेज तो नहीं कर दिया किसी गलत चीज के लिए हाँ बोल करके, क्योंकि बाइबल में लिखा है और हाँ और आमीन में सब कुछ है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आप लोग को समझ आ रहा है सबको? तो आपके ब्लड के अंदर लव होना चाहिए, और जब वो ब्लड के अंदर लव आ जाएगा ना तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। फिर बता रहा हूं, शत्रु चोर है, चोरी करने आता है और वो प्रेम चुराने आता है। तो आपको कुछ नहीं बोलना खराब, कुछ नहीं गलत करना, प्रेम करते जाओ, प्रेम में सब हो जाता है भाई। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से इस हृदय से ना माफ करने का,
गुस्से का, क्रोध का, लोगों की गलतियां जो यहां भर रखी है। अभी मतलब होते कुछ नाम आपके फैमिली में भी अगर हम ले दें, किसी का नाम, कोई एक जन ऐसा होता है आप सबके लाइफ के अंदर, एक बंदे का नाम ले दो, अरे अरे मैं बता रही हूँ वो ऐसा है, अरे वो मैं भी बता, मैं 10 साल, अरे पादरी साहब 20 साल से देख रहे हैं, हम आपको क्या मालूम, आपको तो वो मालूम, आपने सुना नहीं है अभी वो कैसा कैसा बोलता है। आपके पास इतना बड़ा चिट्ठा होता है, प्रभु बोले कचरा निकाल दो, वो क्या बोलता है, क्या गाली देता है, वो क्या करता है, कचरा निकाल दो, प्यार से रहो। आमीन। भूल जाओ पुरानी बातों को। आमीन। ऐसे लोग हैं तो उनसे बचकर रहो ना, आपको मालूम है ऐसे लोग हैं तो उनसे साइड हो जाओ, लेकिन नफरत करने का हक प्रभु ने आपको नहीं दिया। और कभी वो आपसे मेल मिलाप करे, प्रेम करे, आप प्रेम से मिलो। परमेश्वर के संतान तभी कहलाओगे, लिखा जो अपने शत्रु से प्रेम करता केवल वो मेरा बेटा है। आमीन। केवल वही मेरी संतान है। वहां पे भी प्रभु यही बोल रहे हैं, जिसमें फल नहीं है उसको रिजेक्ट कर दूंगा। पढ़ा है ना आप लोगों ने, शत्रु से प्रेम कर, क्योंकि जो अपनों से प्रेम करे ऐसा सब कर रहे हैं, लेकिन अगर शत्रु से प्रेम करेगा वो मेरी संतान कहलाएगा, वो मेरी यानी प्रभु ने बोला जो ऐसा नहीं कर रहा प्रेम करके वो रिजेक्ट है। पिता ने भी बोला वो रिजेक्ट है, यीशु मसीह ने भी बोला वो रिजेक्ट है। पर यीशु के नाम में से आप में से कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा ने आज वर्ड आप लोगों को सिखाने के लिए दिया, तो पवित्र आत्मा ने आपके हृदय को सिखा भी दिया होगा, आपको तैयार भी कर दिया होगा। आमीन। हालेलुया। अब जीसस इज सो ग्रेशियस। तो आज क्या करना है, दूसरा दिन है, अभी सोने से पहले 2 बातें करनी है। यीशु मसीह को अगर स्मरण करना है इस होली वीक को, जैसा संसार मना रहा है, जैसा कोई ऐसा स्पिरिचुअल फैक्ट बाइबल में नहीं लिखा कि ये मनाना ही मनाना है, लेकिन उस इंस्टेंस को हम इन दिनों को याद कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने किया उन समयों को याद कर रहे हैं, तो वही हमें भी करना है। यीशु ने मंदिर को साफ करा, लिखा हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। सोने से पहले अपना मंदिर साफ करके सोना, घुटनों पर बैठो, प्रार्थना करो और इस मंदिर के अंदर जो कचरा है आज निकाल दो। हालेलुया। और सोच लो थोड़ी देर में यीशु मसीह का आना है, फल दिखना चाहिए भाई। और आप सोचो कैसा फल दिखाना है, जितने भी विरोधी जिनके लेकर कड़वाहट बैठे हो, अभी बोल के उनका नाम लेके उनको आशीष दे देना। स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा, प्रभु खुश हो जाएंगे, बोलेंगे बेटा तूने ठीक सिखाया और इन्होंने ठीक कर लिया हमें। हालेलुया। क्या करना है, बस यहां से कचरा साफ कर लेना, जाकर के घर पे घुटनों पे बैठ जाना और कचरा साफ करने के बाद में सबको आशीष दे देना, प्रभु को यही भा जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों के लिए। हालेलुया। रेखंदो हो रीलाना माला हस्टेरी लाना माला हंदा हरी अलानामा राखा दोरो लो वो लोखो दोरी अलानामा। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में आज का वचन 100% मेरे प्रिय जनों के लिए, प्रभु हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन के अंदर फलवंत हो जाए। पवित्र आत्मा सबके जीवन में फलवंत हो जाए। पवित्र आत्मा सबके जीवन में फलवंत हो जाए। पवित्र आत्मा सबको आशीषित कर दे प्रभु। रोखासी कस्टेरी हालानामा लाहा रिखस्टो हो रिहाली हानामा लाहन दे रिलानामा रिहंदो हो रियालानामा से होने दे। पवित्र आत्मा इन सबको गाइड कीजिएगा, पवित्र आत्मा इन सबसे बातचीत कीजिएगा। इनको कहां कहां अपने हृदय को साफ करना है प्रभु, कहां कहां इस मंदिर में से कचरे को निकालना है, चाहे वो चोरी का कचरा है, व्यभिचार का कचरा है, बैर का कचरा है, बुराई करने का कचरा है, वो जो भी कचरा है, वो जो चीजें मंदिर में अच्छी नहीं है वो हट जाए आज। और यीशु के नाम से मैं एंजल्स को रिलीज करता हूं, उनकी मदद करे। वो पवित्र आत्मा आपकी मदद मांगता हूं मैं अपने सब प्रयोग के लिए, क्योंकि ये हमसे नहीं होगा प्रभु। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा इन सबकी मदद कीजिए। जो लोग आज बैठते हैं आपसे पूछने के लिए, आज उन सबकी मदद कीजिए, हमारी भी मदद कीजिए। कहां हमें कचरे को साफ करना है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें कहां कचरे को साफ करना है पवित्र आत्मा। और हम चाहते हैं पवित्र आत्मा उस कचरे के साफ हो जाने से प्रभु जी, वो परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम जाग जाने से हम आपको पसंद आए। और आपकी आमद अगर आज है या जब भी है तो हम आपको प्रभु जी एक्सेप्टेबल होने पाए, हमारा जीवन आप एक्सेप्ट करें परमेश्वर, ऐसा जीवन हमारा, क्योंकि बिना फल के आप हमें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमने सीखा है प्रभु। होने दे पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर वो फल दिखना शुरू हो जाए, इसी क्षण से वो फल दिखना शुरू हो जाए परमेश्वर, आशीषित करिएगा। और पिता हम जानते हैं जो इन दिनों माहौल चल रहा है परमेश्वर और सब चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, किसी भी जादू टोने का परमेश्वर, किसी भी अंधकार की शक्ति का, किसी भी जनरेशनल स्पिरिट का प्रभु जी, और किसी भी परमेश्वर डेडिकेटेड स्पिरिट का प्रभु जी, और यीशु के नाम से किसी भी टाइम बाउंड स्पिरिट का परमेश्वर, यीशु के नाम से इनमें से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, और यीशु के नाम से कोई प्रभाव नहीं होगा। आपके लहू और आपके आंख के द्वारा हर अंधकार की शक्ति जो किसी भी रीति से अधिकार पाती है इनके जीवन पर, उसके अधिकार को आपके लहू और आग से नाश कर देते हैं। इन दुष्ट आत्माओं को जो इनके जीवन के विरुद्ध, इनके परिवार के विरुद्ध, इनकी बिलोंगिंग्स, इनके फाइनेंस, इनके जॉब बिजनेस के विरुद्ध काम करती हैं, इनकी किसी भी बिलोंगिंग के विरुद्ध काम करती है, यीशु के नाम से विधि की
आग और लहू डालकर जला देते हैं। चाहे वे जनरेशनल है, चाहे वो किसी के बोलने से अधिकार मिला है पृथ्वी पर, चाहे वो घर वालों के बोलने से मिला, चाहे किसी भी अधिकारी से या गैर अधिकारी के द्वारा बोलने की रीति से कुछ भी हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को वेदी की आग और लहू डालकर जला देते हैं। इनके खिलाफ बोले हुए हर एक शब्द को प्रभु यीशु के लहू से कैंसिल कर देते हैं। प्रभु जी सबको आपके लहू में डुबा देते हैं। ये सब सिर्फ हम सब मिलकर आपके हैं, क्योंकि आपने कीमत चुकाई है। पिता अपने बेटे को देकर, बेटे ने लहू को बहाकर, क्रूस पर चढ़कर और पवित्र आत्मा ने स्वर्ग छोड़कर जो हमारे लिए कीमत चुकाई है, इसलिए हम पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। और हम घोषणा करते हैं, और आप सब अपने घर में करें, मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हूं और प्रभु यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु इन सबको आशीषित रखिएगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे समय 9:30 बजे। कल फिर से मुलाकात हो। इस पूरे सप्ताह कोशिश करूंगा मिले, जो प्रतिदिन प्रभु ने करा उस विषय पर हम बातचीत करें और इन चीजों को सीखें। जब हम इस वीक में, इस सप्ताह में स्मरण कर रहे हैं उन चीजों को, और जितने भी लोग नहीं थे संडे को, अगर कोई ऐसा था और वो है तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गुड फ्राइडे सर्विस जो है सुबह 10 बजे है। हालेलुया। और मनीष भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी बैक के लिए। प्रभु आपको यीशु के नाम से चंगाई दें। हम प्रेयर करेंगे। हमने पढ़ ली रिक्वेस्ट। चलिए, बाकी आप सब लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि चर्च का नंबर है स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस पे आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और कल शाम को 9:30 बजे, और गुड फ्राइडे सर्विस सुबह 10 बजे, रिजरेक्शन डे सर्विस सुबह 10 बजे, 2 तारीख की मीटिंग शाम को 5 बजे, 3 तारीख की मीटिंग शाम को 5 बजे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।